फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग, फंक्शनल इक्वेशंस। तो एक दो और क्वेश्चंस करिए आप लोग, एक दो टाइप और करिए, इसके बाद ये खत्म हो जाता है। एफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। हाँ देखो, इसको आप लिख दो एफ एक्स प्लस एफ एक्स को अगर अलग अलग करते हैं तो 1 - 1/x इज इक्वल टू 1 + x। ये है, आपको एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें रिप्लेस कर दो किसको, x को 1 ये जो 1 - 1/x है इसको आप रिप्लेस कर दो। x के जगह ये जो x है इसकी जगह ये रख दो 1 - 1/x यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 - 1/x और f 1 - 1/x के प्लेस पे 1 - 1/x पुट कर रहे हैं, तो 1 + x के प्लेस पर 1 - 1/x। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा सॉल्व करके, 1 - 1/x, इसका x एलसीएम आ गया, x ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 1 - x/(x-1) और ये 2 - 1/x। और सॉल्व करो, f 1 - 1/x, f x-1 एलसीएम, x-1 - x कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2 - 1/x आ गया। इसका एलसीएम देंगे तो क्या आएगा, देखो f x-1/x प्लस f, इसको लिख सकते हो 1/1 - x इज इक्वल टू 2 - 1/x। ये जो 1/1 - x आ रहा है ना, अब x को रिप्लेस कर दो 1/1 - x से, जो x है इसे रिप्लेस कर दो 1/1 - x से, करो। इसी में रख दो, बल्कि यहाँ पे रख दो 1 - 1 इस x के प्लेस पे 1/1 - x, 1/1 - x ऊपर ये हो जाएगा, रिप्लेस किया हमने x को बाई 1/1 - x से, तो अब कितना आएगा यहाँ पर, f 1/1 - x को रिप्लेस कर रहे 1/1 - x से, इजिकल टू 2 - 1/x को 1/1 - x, ये किया। सॉल्व करना है इसको, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ एफ एक्स बचेगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 1 - x तो ऊपर जाएगा, ये 1 - x -1 माइनस का x बचेगा, ये 1 - x ऊपर जाएगा, 2 - 1 + x, 2 - 1 - 1 - x, 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 1 - 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 1 - 1 -
ये कितना बन गया हमारे पास? नाउ दिस इज एफ एक्स प्लस ये हो गया एफ एक्स माइनस वन हो गया ना, एक्स माइनस वन बाई एक्स, अलग अलग कर दो इसको, तो ये हो जाएगा वन माइनस वन बाई एक्स इजिकल टू वन प्लस एक्स, ये हो गया। अब अब आप देख रहे हो कि एक तो आपके पास ये वाला रिलेशन आ गया, और एक रिलेशन और बनाया था हमने एफ एक्स में और एफ वन माइनस एक्स में, शुरू में ही एफ एक्स और वन माइनस एक्स, जो क्वेश्चन ही था आपका। सेम बन गए। चलो एक काम करो, इसको नंबर वन मान लो, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई ना, तो ये एक ये आ गई, और ये हमारी ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है ना, ये तो गिवन है हमको, एफ एक्स और एफ वन माइनस एक्स, इसके अंदर पुट कर दो आप, इसको रिप्लेस कर दो एक्स को वन अपॉन वन माइनस एक्स से, इसको मत करो, इसको रिप्लेस कर दो, इसको रिप्लेस कर दो आप किससे, वन अपॉन वन माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो इसको, तब देखो क्या आता है। एक्स को रिप्लेस कर दो वन अपॉन वन माइनस एक्स से, और ये हो जाएगा एफ वन माइनस वन अपॉन एक्स को रिप्लेस कर दो वन अपॉन वन माइनस एक्स से, तो ये वन माइनस एक्स हो जाएगा, और ये वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, अब देखो क्या बनेगा। ये जो सॉल्व करके आएगा वो आएगा एफ वन अपॉन वन माइनस एक्स प्लस एफ, ये आएगा एक्स इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेंगे तो वन और वन टू माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, ठीक ही आ गया रिलेशन। एक्चुअली करना क्या होता है हमें, हमें करना क्या है, हमें दो ऐसे रिलेशन बनाने हैं, दो रिलेशन इस्टेब्लिश करने हैं जिसमें से एफ एक्स बच जाए, और बाकी जो होगा उसमें से वो कट जाना चाहिए, जैसे एफ वन अपॉन वन माइनस एक्स आ गया, ये आ गया, जब इसे माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, एक ये बच जाएगा और एक ये बच जाएगा, दो बच जाएंगे। मतलब हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें, इसको कैंसिल करके एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये वाला तो हमारा क्वेश्चन ही था ना, ये तो हमारा एक ये था क्वेश्चन, इसको अगर मैं वन लिख दूं
इसको 2 लिख दें और इसको 3 लिख दें। इन तीनों को सॉल्व करो, इन तीनों से सॉल्व करके एफ एक्स फाइंड करो। तो देखो ये एफ 1/1 - x आ रहा है ना, तो पहले तो आप इसको इससे कैंसिल कर लो, इसमें इसमें और इसमें कैंसिल कर लो, दोनों में इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एफ 1/1 - x तो कट ही जाएगा, बचेगा कितना एफ एक्स, ये बचेगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स -1/x बचेगा। इसमें से इसको कर रहे हैं ना हम, एफ एक्स ये कैंसिल हो गया, x -1/x ये आएगा 2 - x/1 - x और -2 ये और एक ये वाला रिलेशन कौन सा, फर्स्ट वाला ले लो, ये फर्स्ट में आप ये देखोगे कि ये जो फर्स्ट वाला रिलेशन है ये भी तो 1 - 1/x ही है। तो ये वाला रिलेशन और ये वाले रिलेशन को दोनों को, जैसे ये 4 आया ना, इस 4 को और 1 को ऐड कर दोगे ना तो ये कट जाएगा, और ये कट के एफ एक्स और एफ एक्स 2f(x) आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा। 2f(x) इज इक्वल टू ये आ जाएगा यहाँ प्लस हो करके, इसको सबको सॉल्व कर लो। 2 - x 1 - x -2 1/x और प्लस ये वाला आ जाएगा 1 + x। बस यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। दोबारा देखो क्या किया हमने, एक बार फिर देखो दोबारा क्या किया। ये हमारा क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन में हमें अपने हिसाब से ना वैल्यू पुट करनी है, और इस तरह से पुट करनी है कि हमें एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एफ एक्स आना चाहिए हमारा। तो इसमें हमने पहले क्या रिप्लेस किया, हमने x के प्लेस पे 1/1 - x रिप्लेस किया। रिप्लेस इस हिसाब से करना है जिससे कि आपकी एफ एक्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें कट जाएं, ऐसे मैनिपुलेट करना है क्वेश्चन को। तो एफ 1 - 1/x है, ये x के प्लेस पे 1/1 - x पुट कर दिया, तो ये वाला एक रिलेशन आ गया हमारे पास, ये रिलेशन आ जाएगा। फिर अगेन दोबारा क्या किया, जो पहला वाला फर्स्ट इक्वेशन थी उसी के अंदर x के प्लेस पे 1 - 1/x रख दिया, इसी x के प्लेस पर जो क्वेश्चन था उसी में 1 - 1/x x के प्लेस पे रख दिया, और तब उसको सॉल्व किया तो ये वाला आ गया। अब हमारे पास एक तो क्वेश्चन हो गया, एक ये रिलेशन आ गया, एक ये रिलेशन आ गया, 3 रिलेशन आ गए। इन तीनों रिलेशन से एफ एक्स के अलावा जो कुछ भी है उस सबको एलिमिनेट करना है, सबको हटाना है, सारी चीजों को हटाना है। तो वो कैसे हटेगा, पहली बार तो हमने इससे काट दिया, ये जो 1/ ये ले लिया, जैसे ये थी थर्ड और एक ये थी, तो इन दोनों से हमने क्या काटा, फर्स्ट को और सेकंड को ले लिया, फर्स्ट और सेकंड से ये काट दो, अब x -1/x इस ये काट दो, माइनस कर दो इसमें से, तो उसे काट के फिर हमारे पास ये रिलेशन 4 आ जाएगा, और 4 को फिर 1 के साथ ऐड कर दो, 4 को 1 के साथ ऐड कर देंगे तो एफ एक्स और एफ एक्स से 2f(x) आ जा रहा है, और वही एफ एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब आगे देखो एक और क्वेश्चन आगे, फंक्शनल इक्वेशंस ऑफ डिफरेंस फॉर्म। देखो कुछ फॉर्म बता रहा हूँ, इस तरह की अगर कोई इक्वेशंस होंगी तो उन्हें कैसे सॉल्व करोगे। देखो बेटा,
फंक्शनल इक्वेशन अगर एफ एक्स प्लस वन पी एफ एक्स इक्वल टू क्यू की फॉर्म में होगी तो एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये आ जाएगा डायरेक्ट, पी इक्वल टू माइनस वन होगा अगर, और पी अगर वन के इक्वल नहीं होगा माइनस वन के तो ये आएगी ए की वैल्यू एफ जीरो, और जो बी होगा वो एफ वन। जैसे यहाँ पर बी आया ना, ये होगा एफ वन। तो इससे आप डायरेक्ट करोगे कैसे, जैसे एक इक्वेशन लिखी मैंने एफ एक्स प्लस वन प्लस माइनस एफ एक्स इक्वल टू थ्री। कंपेयर करना, एफ जीरो वन दिया हुआ है और एफ एक्स फाइंड करना है। देखो कंपेयर करना, एफ एक्स प्लस वन पी एफ एक्स इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पे p की वैल्यू, यहाँ पर p की वैल्यू माइनस वन आ गई, p इज इक्वल टू माइनस वन आ रहा है, और q इक्वल टू थ्री हो गया। इस वाली पहली वाली फॉर्म को ये मैच करती है, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस क्यू एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा a की वैल्यू होगी एफ जीरो, एफ जीरो तो वन दे रखा है, तो a की वैल्यू तो वन हो गई, तो वन प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू इज इक्वल टू थ्री है, थ्री एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एक्स आ गया। दूसरा क्वेश्चन, एफ एक्स प्लस वन माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब p इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये देखो एफ एक्स प्लस वन आ तो इसी फॉर्म में रहा है, p की वैल्यू माइनस वन, p की वैल्यू माइनस वन तो नहीं है, p की वैल्यू तो माइनस थ्री है, तो ये वाला केस लगेगा, p इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, तब ये आ जाएगा। तो यहाँ पे p की वैल्यू है माइनस थ्री, तो क्या आना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा एफ एक्स इक्वल टू माइनस पी की पावर एक्स, p कितना है माइनस थ्री, तो p के प्लेस पे माइनस थ्री यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस थ्री, थ्री की पावर एक्स आएगा, थ्री की पावर एक्स आएगा, और a क्या होता है एफ जीरो, तो एफ जीरो इसमें वन दे रखा है, एफ जीरो इज वन, तो a की वैल्यू वन हो गई, प्लस q, q की वैल्यू क्या है, q की वैल्यू क्या है, इक्वल टू क्यू इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, तो q की वैल्यू क्या होगी जीरो, इसलिए क्या हो गया पूरा पूरा जीरो ही हो गया। आंसर क्या आ गया, एफ एक्स इक्वल टू थ्री की पावर एक्स आ गया। एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करो, इसको कंपेयर करो, देखो एफ एक्स प्लस टू पी एफ एक्स प्लस वन, पी की वैल्यू माइनस फाइव आ गई, पी इसमें है माइनस फाइव, और इसको कंपेयर करेंगे क्यू, तो वो है सिक्स, एफ जीरो दिया हुआ हमको, एफ वन दिया हुआ, एफ एक्स दिया हुआ है। अब हमको चाहिए होगा इसमें, तो इसका जो सॉल्यूशन आता है, जो एफ एक्स आएगा वो आएगा ए एल्फा टू दी पावर एक्स, बी बीटा टू दी पावर एक्स, लेकिन यहाँ पे हमें अल्फा और बीटा तो दे नहीं रखे, तो हमें अल्फा और बीटा को फाइंड करना पड़ेगा। अल्फा और बीटा कैसे फाइंड होंगे, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो आप ये वाली इक्वेशन बनाओ, तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, ये बनेगी। पी आर क्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, एक आ गई टू और थ्री,
तो अल्फा जो आ गया, ये रूट आ गए दोनों, तो अल्फा, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो अल्फा की वैल्यू 2, बीटा की वैल्यू 3। अल्फा और बीटा इक्वल होगा तो ये केस लगेगा, अल्फा इज नॉट बीटा तो ये वाला केस लगेगा। तो यहाँ तो अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा हुआ तो ये वाला केस लगेगा। तो इस केस के अकॉर्डिंग एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए। ए क्या चीज होगी? F0। F0 कितना दिया हुआ? 2, तो ये हो गया 2। अल्फा, अल्फा है 2, तो 2, 2 का पावर x प्लस बी, बी क्या होगा? F1, ये हो गया 5। और बीटा, बीटा कितना है? 3, 3 की पावर x। ये आ गया सॉल्यूशन, आ गया इसका, एफ एक्स आ गया। 2 की पावर x प्लस 1 लिख सकते हो इसको। एक एक चीज और रह गई इसमें ना, हमें F02 दिया हुआ ना, एक काम करो, ये हमने लिखा, इसका जो सॉल्यूशन आएगा एफ एक्स इक्वल टू ए एल्फा की पावर एक्स। एल्फा कितना है? एल्फा हमारा 2 है ना, 2 की पावर एक्स और प्लस बी, बीटा कितना है? 3, तो ये आ गया 3 की पावर एक्स। अब हमें F02 दिया हुआ है, तो ये F0 वाली कंडीशन लगा लो यहाँ पे, x की वैल्यू 0 रखो, तो F0, F0 हो गया 2, ये x की पावर 0 1, x3 की पावर 0 1, a प्लस बी आ गया। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे F1 वाली लगा लो, x को 1 रख दो, तो F1 आ जाएगा 5, ये x की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 2a, x की वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा 3b। यहाँ इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके और तब आप फाइंड कर लो a और b। इसे 2 से मल्टीप्लाई करो, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 ये 1 आएगा, ये 2, ये b की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की वैल्यू 1 रखेंगे तो a भी 1 आ जाएगा। और ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये अब आ जाएगा एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x, ये a और b की वैल्यू आ जाएगी। तब एफ एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा। दोबारा देख लो, अगर इस तरह का इक्वेशन होगी, ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स आपको फाइंड करना है, तो ये इसको कंपेयर करेंगे इस वाली इक्वेशन से, p की वैल्यू -5 और q की वैल्यू 6 आ गई। इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए अल्फा और बीटा चाहिए होगा, तो अल्फा और बीटा जो होगा वो इक्वेशन बनाओगे क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे p की वैल्यू, यहाँ पे q की वैल्यू फाइंड करके इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके जो ये वैल्यू आएंगी, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आएंगी। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करके ये आ जाएगा। F0 आपको 2 दिया हुआ है, आप इसमें x की वैल्यू 0 डाल दो, ये बन जाएगा F0। F0 2 दे रखा है, यहाँ x की वैल्यू 0 डाल दो, एक कंडीशन आएगी, x की वैल्यू 2 डाल दो, यहाँ सॉरी 1 डाल दो, x की वैल्यू 1 डालेंगे तो F1 5 आ जाएगा, यहाँ x की वैल्यू 1 डाल दो, 2a प्लस 3b आ जाएगा। दोनों को सॉल्व करके a और b आ जाएंगे, वो a और b इसमें डाल दोगे, यहाँ पे पुट कर दो, एफ एक्स आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखो इसका, इसको कंपेयर करेंगे अगर इस वाले से, तो यहाँ p की वैल्यू देखो क्या आ रही है, p की वैल्यू आ रही है -6 और q की वैल्यू आ रही है 9। अब यहाँ से अल्फा बीटा फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस 9, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा x -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई 3 और 3 दोनों रिपीटेड रूट आ जाएंगे, तो इसका मतलब हो गया कि अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए।
अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो गए, रिपीटेड रूट्स आ गए दोनों। तो इसका एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ये अब, ए प्लस बी एक्स और 3 की पावर एक्स। अब आपको ये देखो एफ जीरो कितना दिया हुआ है 1, एक्स की वैल्यू 0, एफ जीरो बन गया, इसकी जगह 1 लिख दिया, एक्स को 0 रख दिया, ए बचा, एक्स को 0 रख दिया 1 हो गया, ए की वैल्यू 1 आ गई, एक्स को 1 पुट कर दिया, तो ये एफ 1 बन जाएगा। एफ 1 तो 2 है, ए को 1 लिख दिया, बी एक्स को 1 पुट कर रहे हैं, ए प्लस बी 3 की पावर 1। अब यहां पर ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, ए प्लस बी इक्वल आ गया 2/3 के, और ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 1 यहां रख दी, तो बी इक्वल आ गया -1/3। अब ये जो ए और बी की दोनों वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर दो, तो एफ एक्स इक्वल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 -1/3 एक्स 3 की पावर एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा ये फंक्शनल इक्वेशंस को, इसी तरह से सॉल्व करोगे, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है इसमें। बस अब इसके बाद हम ना क्वेश्चंस करेंगे। अब आप ये बताइए कि अगर आप एनसीईआरटी करके लाए हुए हो और किसी को कोई डाउट हो एनसीईआरटी में, तो वो पहले डाउट क्लियर करो आप एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी के बाद कल से हम शुरू करेंगे, जो बुकलेट के क्वेश्चंस हैं वो कम से कम 1 से लेके और 1 से लेके 20 तक के, 1 से लेके 20 20 कम से कम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कल। और सभी लोग एनसीईआरटी का, जिन बच्चों ने कर लिया है एनसीईआरटी, उसका पीडीएफ बना करके आज मुझे भेज देंगे शाम तक, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। खराब प्रूफ ठीक सही है भाई, सब लोग खराब है ठीक करा लो उसे, कैमरा वगैरह, कैमरा तो ऑन करना ही पड़ेगा। किस चीज का कैमरा खराब हो रखा बेटा, फोन का? फोन का कैमरा खराब है, किसका खराब है? कंप्यूटर का खराब है? अरे यार, कितने का आता है कंप्यूटर? नया कंप्यूटर ले ले एक, हद हो गई। हाँ हाँ, कैमरा ले लो बेटा, ये सस्ते सस्ते कैमरे आते हैं, अगर किसी के कैमरे में कोई प्रॉब्लम है नया ले लो, क्या दिक्कत है उसमें? कैमरा ज्यादा महंगा थोड़ी आता है, जिसका कैमरा खराब है नया ले लो बेटा, ठीक है? तो आप लोग एनसीईआरटी की प्रॉब्लम बोलो बेटा, कोई कोई क्वेश्चन पूछना है किसी को, या एनसीईआरटी पूरा हो गया? पूरा हो गया तो मैं आगे क्वेश्चंस करा दूं। एनसीईआरटी में अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आगे करा दूं, कि इसकी पीडीएफ मेरे को भेज देना आज, ठीक है? तो चलो मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ फिर एक दो और। चलो बेटा, रूट एफ एक्स -1 अपॉन एक्स प्लस 1 3x के इक्वल है, f3 फाइंड करना है, आंसर बताओ जल्दी। ये अंजनी, अंजनी, यज्ञ, रवि, आंसर बोलो जल्दी से, फटाफट सॉल्व करके आंसर बताओ इसका। सौरभ, प्रभात, -15/4 करेक्ट आंसर, -15/4। बेटा तेरा कैमरा ऑन नहीं है प्रभात, कहाँ है तू?
नींद आ रही बेटा, आज नींद है? अच्छा, सही आंसर है -15/4। और बाकी लोग अबे ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला वाला करो जिनका नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखो, fx प्लस 3f माइनस एक्स इज इक्वल टू cos x for even real number x, then value of f pi की वैल्यू फाइंड करो। fx प्लस 3f माइनस एक्स इक्वल टू cos x फॉर इवन रियल नंबर्स, मतलब x जो है वो इवन रियल नंबर्स, देन वैल्यू ऑफ f पाई। बाकी बच्चों का आंसर नहीं आया? देखो हमको f3 फाइंड करना है यहाँ पर। पहला वाला क्वेश्चन देखो, जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है f3, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो √x-1 अपॉन x+1 है, इसको हमें 3 लेना होगा। और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो x-1 इज इक्वल टू 9x+1। यहां से आप x फाइंड कर लो, तो ये बचेगा इधर 8x 9 और इधर चला गया, ये हो गया माइनस का 10, x की वैल्यू माइनस का 5/4 आ गई। ये वाली वैल्यू आप इसमें पुट कर दो। f इसके प्लेस पे अगर आप 3 रखोगे तो x कितना हो जाएगा, माइनस का 5/4, यानी ये बन जाएगा -15/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने इसको 3 लिया है तो x आ रहा है -5/4। इसको अगर आप यहाँ 3 रखोगे तो x के प्लेस पे लिखोगे -5/4, देन दिस विल बिकम -15/4। अब ये वाला आंसर बताओ इसका, 1/2। 1/2 तो नहीं है बेटा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आ रहा है, -1/4 आ रहा है। करेक्ट, हाँ सही है, -1/4 करेक्ट आंसर है प्रभात का। और बाकी बताओ किसका आया? रक्षित, आया आंसर? इसमें x की वैल्यू पाई रख दो। यस, x की वैल्यू पाई रखो। देखो ये f(x) है, f(1 माइनस x) है, तो अगर इसमें से f माइनस एक्स को काट दोगे आंसर आ जाएगा आपका। अमृत, x के प्लेस में -x रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा f माइनस एक्स 3f(x), और ये कितना cos माइनस एक्स भी cos x हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया है कि f माइनस एक्स को आप कैंसिल कर दो, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से कर दिया 3f माइनस एक्स और प्लस का 9f(x) हो गया इज इक्वल टू 3 cos x हो गया। अब ये 1 है, ये 2 है, 2 में से 1 को माइनस कर दो, 2 माइनस 1, तो अब ये कट गया, 9 माइनस 1 8f(x) आ गया, 3 cos, ये 2 cos x आ गया। तो यहाँ से cos x की वैल्यू मिल गई हमको, fx की वैल्यू मिल गई हमको कितना, cos x/4 मिल गया। x कितना है, हमें f पाई फाइंड करना है। अब x की जगह पाई रख दो, f पाई cos पाई -1 होता है, -1/4 आंसर आ गया, सिंपल। ln x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। डोमेन बताना बच्चा इसका,
दो बातें हमको लेनी पड़ेंगी यहाँ पर। ये वाला जो ln होगा वो कब डिफाइन होगा, जब ln x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ये ग्रेटर होगा 0 से। और दूसरी बात, x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये ग्रेटर होगा 0 से। सही है। ये ln कब डिफाइन होगा, ये वाला ln जब 0 से बड़ा होगा। अब ये इसका जो बेस है वो e है, तो x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट x बड़ा हो गया e की पावर 0 1 से बड़ा हो गया। अब यहां से क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी आनी चाहिए। जो ये फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसकी वैल्यू 0, इसकी जो वैल्यू होती है फ्रैक्शनल पार्ट की वो 0 से 1 होती है। तो ये वाली जो वैल्यू है फ्रैक्शनल पार्ट की ये 0 नहीं हो सकती। अगर 0 हो गया तो नॉट डिफाइन ही हो जाएगा। तो एक बात तो ये हुई कि अगर ये 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब ये 0 कब होता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0 कब होता है, जब x इंटीजर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बात तो ये बिल्कुल क्लियर है कि x जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। x इंटीजर नहीं होगा। तो अगर x इंटीजर नहीं होगा, दूसरी बात, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है। जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमेशा 0 से 1 पॉजिटिव ही होगी। इसका मतलब ये हो गया जो x है तो वो 0 से बड़ा होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। यहां से जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला, 0 से बड़ी होगी। यहां पर आ जाओ, इसको अगर हम ये लिख दें, क्या लिख दें कि x अपॉन x माइनस 1 0 से बड़ा हो गया, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, x माइनस बॉक्स ऑफ x ये 0 से बड़ा हो गया। ये वाली जो वैल्यू है बॉक्स x आ गया और ये वैल्यू x आ गई, ये 0 से बड़ा हो गया। अभी हमने डिस्कस किया है कि ये वाली वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, ये वाली वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब अगर ये पॉजिटिव होगी तो बॉक्स जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी आती है, बॉक्स की वैल्यू 0 से बड़ी जो आएगी, पहली वैल्यू बॉक्स की वो 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी। अब बॉक्स की वैल्यू 1, बॉक्स की वैल्यू 1 कब होगी, इस बॉक्स की वैल्यू 1 कब होगी, जब x की वैल्यू 1 से लेके 2 होगी। और 2 कब होगी, जब x की वैल्यू 2 से 3 होगी। ये चलता रहेगा। बट हमने ये कहा है कि x इंटीजर नहीं होगा। अगर x इंटीजर नहीं होगा, x इंटीजर नहीं होगा तो 1 को छोड़ना पड़ेगा, यानी x की जो वैल्यू होगी वो 1 से 2 होगी। ऐसे ही यहाँ 2 को छोड़ना पड़ेगा, 2 से 3 होगी। ये चलेगा। तो यहाँ पर हमने देखा था कि सारी वैल्यू x की 0 से बड़ी आ रही थी, x की वैल्यू 0 से बड़ी यानी 0 से इंफिनिटी। तो इन वाली वैल्यूज का और जो ये वाली वैल्यूज आई हैं इनमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, यही आएगा कि x की वैल्यू 1 से बड़ी 2 तक, बट 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, कोई भी इंटीजर नहीं आएगा, ना 1 आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा। तो आंसर क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ कि x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ऑल रियल नंबर्स होंगे, ऑल रियल नंबर्स जो 1 से बड़े होंगे, बट उनमें इंटीजर्स नहीं होंगे। ये करेक्ट आंसर हुआ। दोबारा सुनो, क्या क्या चीजें लोगे आप इसमें। सबसे पहले देखो ln को कैसे डिफाइन करा जाता है, ये वाला ln तब डिफाइन होगा जब ये 0 से बड़ा होगा, ये 0 से बड़ा होगा।
और ये वाला कब होगा डिफाइन, जब ये 0 से बड़ा होगा। अब आगे चलते हैं, इस ln को हटाऊंगा, ई बेस है तो ई की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 को इधर लेके आया, फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेकर के ये बन गया बॉक्स एक्स, यहां तक पहुंच गए हम, और यहाँ पर ये 0 से बड़ा होगा। अब आप ये देखो, ये जो बॉक्स, ये जो होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, बट इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, यहाँ पे हम 0 नहीं ले सकते। अगर 0 ले लिया नॉट डिफाइन हो जाएगा। 0 कब आता है, फ्रैक्शनल पार्ट 0 नहीं हो सकता, कब आता है 0, जब x इंटीजर होता है। दैट मीन्स x इंटीजर नहीं होगा, एक बात क्लियर हो गई, x इंटीजर नहीं होगा। तो कहां से कहां तक होगी वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आएगी। अब ये पूरा पॉजिटिव है यहाँ से यहाँ तक, तो x भी पॉजिटिव रहा होगा, x की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, ये वैल्यू वैल्यू आ गई 0 से इन्फिनिटी। यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू 0 तो आ नहीं सकती, तो इंटीजर नहीं हो सकते। ये वैल्यू जो होगी, ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, तभी पूरा पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हो गया तो ये बॉक्स है, बॉक्स की वैल्यू पहली 1 आएगी, 2 आएगी, 3 आएगी। 1 कब आएगी, जब x की वैल्यू 1 से 2 होगी। 2 कब आएगी, 2 से 3। x की वैल्यू 1 हो नहीं सकती, इंटीजर नहीं हो सकता, ना 2 हो सकता है ना 3 हो सकता है, उन्हें हटा दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये सारे आ जाएंगे, इन्फिनिटी तक आंसर आ जाएंगे आपके। आपको समझ आया, कल का वर्क अब करके आना है आप लोगों को।